नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मीडिया राजस्थान न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बहरोड विधानसभा से खड़े प्रत्येक प्रत्याशियों ने अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए विधानसभा क्षेत्र में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी। हर प्रत्याशी अपने अपने तरीके से जनता जनार्दन को अपने पक्ष में मतदान करवाने के लिए तरह तरह के लच्छेदार भाषण देकर अपने पक्ष में करने का जीतोड़ प्रयास कर रहे हैं। जनता का रुख जानने के लिए हमारी जनता मीडिया की टीम क्षेत्र के बड़े गांव गंडाला पहुंची, जहां हर गली मोहल्ले में जाकर जनता से उनका रुख जाना तो ज्यादातर लोगों का रुझान विकास के नाम पर वोट करने का था। देखें पूरी रिपोर्ट जनता मीडिया राजस्थान पर। कर दिया 70 साल से आज तक किसी ने नहीं किया जो इस क्षेत्र ने, हमारे इस विधायक ने जो हमारे क्षेत्र में विकास किया है। क्यों इनसे 5 साल पहले तो आपके और भी विधायक आए हैं, मंत्री भी रहे हैं आपके क्षेत्र से। जी, विधायक भी रहे और क्षेत्र से मंत्री भी रहे, लेकिन मैं ये नहीं कहता विकास उन्होंने नहीं किया, उन्होंने भी किया था। लेकिन जो उनके दलाल थे, जो वो दलाली का काम करते थे, उन दलालों का काम था। विधायक से तो मिलने भी नहीं पाते थे, मंत्री से तो मिलने भी नहीं पाते थे, उनके दलालों से पहले मिलना पड़ता था, पर उनसे संधि करनी पड़ती थी। जब वो लेके जाते थे, आज ले जाएंगे, कल ले जाएंगे, पर डायरेक्ट जनता से नहीं होता था, दल्ले थे। इस विधायक ने सारे उन्होंने मतलब कि आने के बाद में अब मतलब कि जनता से दूर हटे नहीं, इन्होंने वो दल्ले जो छोड़ दिए थे ना, वो गलत काम किया था। अब इस विधायक ने जो इन दल्ले होते थे गांव में, उन दल्लों के पजामे, कुर्ते पजामे खुट्टी का लटका दिए। इस विधायक ने तो सीधा कह रखे, भाई सीधा मेरे पास आओ और सीधा मेरे से मिलो, अपनी तकलीफ सुनाओ और अपना काम करवाओ। और जनता जाती है, सीधी मिलती है और उनके काम भी होते हैं। और इस विधायक ने जो हमारे गाँव के लिए, मैं बता रहा हूँ, क्षेत्र के लिए तो है ही है, बाकी इस गाँव के लिए जो काम किया है, इस गाँव में कम से कम 5 तो सड़कें करी हैं। इस 5 साल में भी कहाँ टाइम था, 2-2.5 साल का तो कोरोना का टाइम निकल गया था। लेकिन जो 2-2.5 साल बचे उसमें इसने इतना काम किया। मैं तो ये कहता हूँ इस क्षेत्र को तो ऐसा विधायक मिलना ही नहीं है। जी जान से इस क्षेत्र की इसने जो उन्नति के लिए काम किया है, गरीबों के लिए, मसीहाओं के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए इस आदमी ने दिन रात एक करी है, सबकी मदद करी है और क्षेत्र का विकास करने में कोई कमी नहीं छोड़ी इसने। आप विकास के नाम पर वोट दे रहे हो? विकास के नाम पर वोट दे रहे। बलजीत यादव को नहीं दे रहे? नहीं, बलजीत यादव को क्यों देंगे? विकास का काम करे, विकास को वोट देंगे। इनका कहना है कि बलजीत यादव विधायक जो थे उनके साथ में उनके विकास को जोड़ते हुए, हाँ, और ये उनको वोट दे रहे हैं। बिल्कुल, ये किसी पार्टी विशेष की कोई बात नहीं कर रहे हैं, विकास के नाम पर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ग्रामीणों का इनका बहुत ज़्यादा सहयोग भी है विधायक साहब को, साथ पूरा गाँव ही है उनके साथ। जी, साथ भी बता रहे हैं। आगे जानते हैं बाबूजी से। बाबूजी बताइए, आप जीते वो विधायक साहब जीते, उन्होंने बढ़िया काम किए। आगे आप बताइए, विधायक साहब को आप कितना जानते हो? विधायक ने क्या किया आपके गांव के लिए? काम किया है, सबका काम किया है जो उनके पास पहुंचा है। आपसे कभी विधायक बलजीत यादव की बात भी हुई है क्या? कभी फोन उठा लेते हैं आपके? आप क्या कहोगे भाई साहब? भाई साहब, अब की बार जनता का जो वोट है वो विकास के नाम पे वोट किया, न कि बलजीत यादव के नाम पे जा रहा है। क्योंकि उन्होंने आज़ादी के बाद 70 सालों में जो काम किए हैं, उन कामों को वोट किया दिया जा रहा है। वो काम चाहे कोई भी और विधायक आके कर दे तो उसको भी वोट मिलेंगे। इन्होंने काम किया है, वोट मांग रहे हैं। हमारे गाँव में 5-5 किलोमीटर की 3 सड़कें, जिनसे हमारे 500 घरों के, 1000 घरों को फ़ायदा हो सकता है। तो वो काम इन्होंने, जो ऐसे काम थे कि वो किसी ने सोचा ही नहीं था, और इन्होंने उस काम को मतलब एक बिल्कुल वो काम था कि ये काम तो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन काम को मतलब हम तो कभी सोच भी नहीं थी कि वो काम भी हो जाएगा। 3 साल में 3 साल के कार्यकाल के अंदर इन्होंने जो काम कर दिया, वो काम आज़ादी के बाद कितने विधायक आए हैं, उन विधायकों में किसी कोई नहीं। जैसे और भी विधायक है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। नहीं, काम किया है, इनके जितना काम नहीं किया है। तुलना की जाए ना, तो इन्होंने उससे 2-3 गुना ज्यादा काम किया है। तब पहली बात है गंडाला को तहसील बना दिया। एक मिनट में बीच में बोलना चाहूँगा। बाबूजी कुछ और भी कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहता हूँ, जो हमारे डॉक्टर साहब हैं जसवंत जी, बड़े अच्छे नेता रहे, वो श्रम मंत्री भी रहे और विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, लेकिन उन्होंने अपने पीरियड में क्यों नहीं काम किया?
जब वो काम करते तो ये नौबत नहीं आती ना। जब जिन्होंने 2 विधायक और 1 सांसद रह लिए, उन्होंने अपने टाइम में कुछ भी नहीं किया। ये 5 साल का पीरियड था, 2 साल कोरोना ने काट दिया, और फिर इतना विकास किया कि जो गांव के चुच्ची बच्चा क्षेत्र पूरा इनके ऊपर झूम रहा है इनके ऊपर। तो इसका मतलब विकास तो हुआ है। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते इस बात। और वोटर जो है ना वो दबाव में नहीं मैं है, तो ये कहता आजाद है हूँ, वोटर। मैं तो ये कहता हूँ, नेता वोटर जो हो, है वो काम को वोट अगर देता है, नेता हो हिंदुस्तान में तो बलजीत यादव जैसे हो। विधायक हो, विधायक ही नहीं, मैं तो ये कहता हूँ टोटल मुख्यमंत्री भी अगर हो तो ऐसा हो। और मैं मुख्यमंत्री गहलोत जी की भी आलोचना नहीं करता, बड़ी अच्छी योजनाएं थी उनकी भी, लेकिन हम तो क्षेत्र के हैं, हम तो समुद्र के मेंढक नहीं, हम तो कुएं के मेंढक हैं। किसी हमें पार्टी तो विशेष वो से चाहिए मतलब नहीं है, विधायक। हम किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। 200 विधानसभा जनता को क्षेत्रों क्या है, में काम बलजीत चाहिए। यादव ने दौड़ लगाई, दौड़ लगाई, तो उसको आप किस नजरिए से देख रहे नहीं हो? वो नजरिया यही है, क्षेत्र के विकास के लिए, युवाओं के, जवानों के, बच्चों के लिए, इनके रोजगार के लिए, कि मेरी इनकी विधानसभा पिछड़ तो ना रही है बाकी विधानसभाओं से। हाँ, जो राजस्थान में उन्होंने दौड़ लगाने का उनका मकसद ये था कि मैं भी तो देखा हूँ राजस्थान में अशोक गहलोत के नाम की चर्चाएं हो रही है, तो ऐसा तो नहीं कर दिया कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उधर ज्यादा विकास हो रहा हो, बहरोड में कम हो रहा हो। विकास को देखना है, इनकी दौड़ था, विकास को देखना था। गंडाला के ग्रामीणों ने विकास के नाम पर वोट करने का प्रण ले रखा है। सज्जनों का धन है, धैर्य है, इसी के साथ में ग्रामीण इनको वोट कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। एक मिनट, का सिंहासन हिलेगा, वाह वाह वाह। और जब तक ये विधायक बलजीत यादव रहेगा तो राजस्थान। ऐसा क्या है विधायक में, आप इतना बोल रहे हो? क्या किया है आपके विधायक ने? हमारे विधायक ने पूरे विधानसभा में एक डंका बजा करके रखा है। आज तक कोई बहरोड से एमएलए गया है, किसी ने ऐसा डंका नहीं बजाया जो विधानसभा में इतने क्वेश्चन रखे हो, इतनी पैरवी करी हो। पूरे 200 विधानसभा में जिसने दौड़ लगाई हो, ऐसा क्या है? 200 विधानसभा में दौड़ लगाई, क्या पता है उन्होंने खुद के लिए दौड़ लगाई, क्या जनता के लिए दौड़ लगाई? उन्होंने गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, विकास के लिए दौड़ लगाई। जो जहाँ भी गए हैं वहाँ पर देखिए उनका कितना भव्य स्वागत हुआ है। उन्होंने अपने खुद के लिए दौड़ नहीं लगाई, जनता के लिए दौड़ लगाई, नवयुवकों के उनके लिए दौड़ लगाई है उन्होंने। और भी तो कैंडिडेट है ना यहाँ पे, कांग्रेस भी है, विधायक भी है, अन्य दलों के भी है। क्या उन्होंने कभी आपसे मतलब कि वोट मांगने के लिए कि आए, और आए तो किस वेज पर आए? वो कभी वोट मांगने आए तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने कोई विकास कार्य किया ही नहीं। कभी उन्होंने विधानसभा को देखा ही नहीं, विधानसभा में जाकर के सोए हैं, जनता की कोई मांग ही नहीं रखी उन्होंने। बलजीत यादव जिंदाबाद। ये पहला विधायक है जो जनता की मांग विधानसभा में रखी है, मैं भी बोल रही हूँ। और बलजीत विधायक जिंदाबाद। हम पूरा गांव उसके साथ है। 36 कौम के आप लिए क्या कहेंगे? मैं तो आज तक अपनी लाइफ में जब से वोटिंग की है, और आज तक मैंने ऐसा विधायक देखा नहीं, ऐसा विधायक मैंने देखा नहीं आज तक जिंदगी में, जो ये एक गरीब आदमी का और मजदूर, किसान और उसका मतलब कि नौजवानों का मुद्दा जो विधानसभा में उठाता है, इससे अच्छा कोई विधायक है नहीं और नहीं हो सकता। क्या आप विकास को देख रहे हैं? क्या विधायक साहब आपसे कभी बात भी करते हैं? मेरे से तब भी मैं फोन मिलाऊं तभी मेरे से बात करते हैं, आधी रात को कर लेंगे तो भी मेरे से बात करेंगे। वो अगर ये मेरा ट्रांसफार्मर है, यहाँ पर अगर ट्रांसफार्मर का तार हट गया ना रात को 11 बजे, तो फोन करूंगा ना, तो वो तत्काल इस तार को लगवाएंगे। गंडाला में, बहरोड विधानसभा के गंडाला ग्राम में जनता मीडिया के साथ में है। हाँ। यहाँ के लोगों का रुख एक तरफा दिखाई दे रहा है। यहाँ के जवान, बुजुर्ग सभी का एक ही नारा है कि बलजीत यादव, बलजीत यादव। बलजीत यादव के बारे में आगे महिलाओं से, माता बहनों से जानकारी लेते हैं कि इनका क्या कहना है। मेरा कहना है ये कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुदेश है। तो आपका मत कौन सी जगह जाएगा, या आप बता सकते हो? क्या वोट किसको दोगे? वोट जब बलजीत यादव को देंगे, जब तक जिएंगे जब तक देंगे। ये भी बताओ क्यों ऐसा, क्यों दोगे? ऐसा है कि जनता के लिए वो सबको एक समान समझते हैं। ये लोग पार्टी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आज भाई इनको दो, ये पैसे में नहीं बिकता। और मैं जोर से बोल रही हूँ, अब भी कह रही हूँ, फिर भी यही कह रही हूँ, हमेशा मैं जब तक जीऊंगी जब तक बलजीत यादव को दूंगी। आपके बहरोड से भाजपा के मंत्री भी रहे हैं और उससे पहले भी विधायक आए, क्या उन्होंने आपके लिए या आपके गांव के लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। मैं कुछ नहीं किया।
घर में घुस के चलो, हुआ है। आपका मत किधर जा रहा है, किसे आप कौन सी नज़र से आप देखना चाह रहे हैं? हमारा मत सिर्फ बलजीत यादव को जा रहा है। बलजीत यादव ने हमारे गांव में बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक काम किए हैं जो आज तक किसी विधायक ने नहीं किए हैं। वो काम आप बलजीत यादव का नाम क्यों ले रहे हो? बीजेपी है, कांग्रेस है, उन सबको हमने देख लिया, सबको वोट दे के देख लिए, सबका कार्यकाल देख लिया। हमने जो बलजीत का 5 साल का कार्यकाल देखा है उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इतने ऐतिहासिक काम किए हैं हमारे गांव में। हमारे गंडाला गांव को उन्होंने उप तहसील बनाया है। गंडाला गांव में लिंक रोड निकाले हैं, बहुत सारे रोड, पानी की बोरिंगें, वाटर लाइन से लेके ऐसे अनगिनत काम करवा रखे हैं। इसलिए हम सिर्फ बलजीत यादव को ही वोट करेंगे, यही कहना है हमारा। और बलजीत यादव की राय से ये ग्रामीण बोल रहे हैं कि बलजीत यादव ने बहुत अच्छा विकास करवाया। आगे अपने उनसे रूबरू होते हैं क्योंकि क्या रहा है कि जानते हैं ग्रामीण बैठे हुक्के पे चर्चा कर रहे हैं, हुक्के के साथ बैठे हुए हैं, तो उनसे आपको रूबरू कर रहे हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम? संजीव कुमार यादव। तो आपका क्या विचार है कि आप वोट किसको देना चाह रहे हो? कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, निर्दलीय भी है, हमारा ये वोट भी है। हमारा ये लक्ष्य है बलजीत यादव और बलजीत यादव को भी अपने बहुमत से जीतता हुआ देखना चाहते हैं। ऐसा क्या है बलजीत यादव जो जीता हुआ देखना चाह रहे बलजीत हो? यादव को जीतता हुआ ऐसे देखना चाहते हैं कि मैं पूर्व में 2015 में मेरी मदर डेलीगेट रही थी भारतीय जनता पार्टी से और डॉक्टर जसवंत यादव मिनिस्टर थे। आप विकास कार्य को लेकर बलजीत यादव का नाम ले रहे हो या कुछ व्यक्ति विशेष से ले रहे हो या कुछ जाति विशेष से ले रहे हो? नहीं, कोई जाति विशेष नहीं है, कोई बात नहीं, सिर्फ विकास का मुद्दा है। डॉक्टर जसवंत यादव ने 10 साल तक यहाँ राज किया और उन्होंने इस गांव के लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ भाईचारे को लड़ाने की बात रखी है, सिर्फ एक दूसरे को मिलने नहीं दिया, कभी कार्यकर्ताओं की वजूद नहीं समझा, इसलिए उससे बहुत विरोधाभास था। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और बलजीत यादव के साथ राष्ट्रीय जनता सेना के साथ जुड़े हैं और अब हम हमारे गांव में जो विकास हुआ है उस विकास को देखते हुए मैं उनके साथ जुड़ा हूं और अब मैं ये चाहता हूं कि मेरा गांव विकास को देखते हुए पूर्ण रूप से मतदान कर रहा है। आपके गांव में किस तरीके का विकास हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे? आपका जो प्रॉपर गांव है मैं उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ आपसे। हमारे गांव में सबसे आपके गांव में जो विकास हुआ, रोड बना है, पानी की व्यवस्था हुई है, लाइट की हुई है, किस तरीके से कहना चाहिए आपकी विकास हुआ है? हमारे गांव में सबसे पहले किसी व्यक्ति विशेष, किसी बच्चे ने, किसी वर्ग ने, किसी बुजुर्ग ने, किसी ने नहीं कहा कि तहसील गंडाला बननी चाहिए। और बलजीत यादव एक ऐसे थे कि बिना कहे उन्होंने गंडाला को तहसील बनाया, सबसे पहला कदम। दूसरा, उसने चारों तरफ से लिंक रोड, जैसे बूढ़वार से इंदिरा कॉलोनी को, रामलाल सिंह स्कूल से 200 की ओर 1.5 किलोमीटर की, फोर रोड से शमशान घाट की ओर, भूपसेना ग्रामीण से पशु अस्पताल गंडाला की ओर, 4 तरफ से लिंक रोड से जोड़कर एक तहसील जो थी है उसकी तहसील की पूर्ति की है कि तहसील लेवल गांव को बढ़ाया है, विकसित किया है। आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं ग्रामीणों से। वैसा मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, पिछले 5 साल से बलजीत यादव की उससे पहले भी कांग्रेस के विधायक भी आए हैं, बीजेपी के भी आए हैं, अन्य और भी आए होंगे, लेकिन उन्होंने क्या मतलब कि कोई विकास नहीं किया आपके बहरोड क्षेत्र? उन्होंने सिर्फ यहाँ पे समय टाइम पास किया, कोई काम नहीं किया, न जनता का कोई हाल पूछा कि जनता किस हाल में परेशान है। हमारे गांव गंडाला में कुछ रोड ऐसे थे, बारिश हो जाती थी तो वहाँ लोग जाने से डरते थे कि फलाने के घर जाना है, लेकिन वहाँ बड़ी परेशानी महसूस करते थे जाना। और विधायक साहब, माननीय विधायक बलजीत यादव ने जो यहाँ विकास किया है सड़कों को लेकर, पानी को लेकर और बिजली की जो सुविधाएँ दी हैं, बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। गंडाला गांव को इन्होंने उप तहसील का दर्जा दिया है। आज से पहले जसवंत यादव विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, लेकिन किसी ने आज तक इतनी प्रोग्रेस नहीं दी इस गाँव। बाबू जी, आप बताइए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि बलजीत यादव ने 200 विधानसभा क्षेत्रों में दौड़ लगाई है, तो क्या उस दौड़ को आप किस नज़रिए से देखना चाह रहे हैं? क्या दौड़ का बलजीत यादव को कुछ फायदा मिल पाएगा या नहीं मिलेगा? आपका क्या नजरिया है इसमें? पाएगा, साफ पाएगा, बिल्कुल पाएगा। जो दौड़ लगाई है, जो जान की बाजी लगाई है उसने, विधायक साहब ने जान की बाजी लगा दी।
उन्होंने जो 200 विधानसभा क्षेत्र में दौड़ लगाई है, क्यों लगाई, वो किसके लिए लगाई है? वो हमारी मांगों के लिए, बच्चों के लिए। तो क्या आपकी मांग पूरी हो पाई है? तो पाएंगे, बिल्कुल पाएंगे। ग्रामीणों का ये कहना है कि बलजीत यादव ने आज से पहले भी विधायक आए हैं, सभी सर्वमान्य थे, लेकिन बलजीत यादव पिछले 5 साल से बहरोड क्षेत्र में विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अब आगे तो फैसला पब्लिक के हाथ में है, विकास के नाम पर वोट कितना करती है। वैसे यहाँ पे रुझान जो देखने को मिल रहा है वो बलजीत यादव के पक्ष में आ रहा है। मैं शशिकांत शर्मा, जनता टीवी। आप किसको वोट देना चाहेंगे? बलजीत को क्यों, किस कारण से? हमारे काम करवाएं, इसका क्या है, क्यों बताते हो? विकास करो गाँव का, तहसील बनाए, रोड बनवाए, रोड बढ़वाया, तहसील कर गई। आप क्या कहेंगे? वो बलजीत को देना है विकास, सारे गांव में और पास पूरा क्षेत्र में अच्छा काम किया है। 3 इंग्लिश मीडियम स्कूल लेके आए गाँव। 5 साल में कितना कार्य करवाया उन्होंने? 70 साल से जो नहीं हुआ, जो अब हुआ 5 साल। 70 साल में क्यों नहीं हुआ? तो हुआ ही नहीं, कांग्रेस पार्टी है, जब की बार इनका अच्छा दबदबा था, अच्छा काम किया इन्होंने। अपने युवाओं से जानकारी लेते हैं, युवाओं का मत क्या है, युवा बताएंगे अपने को। भैया क्या नाम है आपका? तो चुनाव हो रहे हैं, इसके अंदर आपका क्या मत है? पार्टियां आ रही है, घूम रही है। पार्टियां तो देखो भाजपा 2nd और 3rd नंबर के लिए लड़ रही है, बाकी बलजीत भाजपा 1st नंबर पे है। तो युवाओं के लिए भाई साहब ने क्या किया? आप बता रहे हो कि भाई साहब को वोट देंगे, तो युवाओं के लिए भाई साहब ने क्या किया? युवाओं के लिए खूब काम करवाए हैं, कंपनियों में ऋण में लगवाए हैं बच्चों को, और भी विकास के क्षेत्र में खूब काम किए हैं हमारे गांव में भी। आप बताइए। क्या बता सकता हूँ, मैं नहीं बताऊँ। जो काम कितने सालों में नहीं हुए, 5 सालों के अंदर क्या बात है? आप बताइए। इनसे जानकारी लेते हैं चुनाव के बारे में। क्या नाम है आपका? धीमी गति की बोल, जोर से बोल रहे हैं। चुनाव में यहाँ तो बलजीत जीता है, पूरा गाँव बलजीत है। काम करवाए, तहसील बनवा दी, टोटल जितने भी कितना काम करवाया है, वो तहसील बनवा दी। इसके बाद इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जनता मीडिया राजस्थान न्यूज के साथ।